और उस मौके की रागनी होगी कि जिस समय श्री कृष्ण और सुदामा की यारी की क्योंकि मिसाल दी जाती है, कृष्ण सुदामा के किस्से की रागनी ही आपको बीच में प्रस्तुत की जाएगी। और उस समय की बात होगी लोगों कि जिस समय सुदामा के घर में टोटा आ जाता है, मिश्रानी के कहने से सुदामा अपने मन में चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन अपने यार के पास में चले जाते हैं। जाकर के द्वारका के पास पहुंचे, कहा जाकर के द्वारपाल से कि भाई मैं श्री कृष्ण के बचपन का सखा हूं, मेरा नाम सुदामा है। जाकर के एक बार कहते कि सुदामा नाम का गरीब आदमी तुम्हें बाहर याद करता है। साथियों, वो द्वारपाल ये कहने लगा कि देखने से तुम ब्राह्मण लगते हो, तुम्हें कुछ दान में कुछ चीज चाहिए तो यहीं से मिल जाएगी, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपना यार कहने की जरूरत मत कर पंडित। साथियों, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन किया सुदामा ने, और ये कहा रे तू एक बार जाकर के कह तो सही कि वो सुदामा नाम के किसी आदमी को जानते हैं या नहीं जानते। साथियों, दया आ गई उस द्वारपाल को, जाकर के कहा कि बाहर गरीब से आदमी फटे हुए कपड़ों में, टूटी हुई जूतियों में बाहर खड़ा है, और सुदामा अपना नाम बताता है। देखिए श्री कृष्ण की लीला लोगों, जब नाम सुना सुदामा का तो नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने बचपन के सखा सुदामा से मिलने के लिए। दूर से देखा तो आनंद होने लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कोली भर ली और ये कहा रे मेरे यार, इतने दिन से तू कहां था, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। मेरे मित्र ला करके सिंहासन पर बिठाया, अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। साथियों, प्यार प्यार में ये नहीं कह पाया सुदामा के बाद गरीबी में आया हूं, कुछ मुझे दान दे दे। 4-6 दिन बीतने के बाद सुदामा ये कहने लगे कि भाई मुझे चलना चाहिए, घर पे मिश्रानी और बच्चे मेरी बाट राह देख रहे होंगे। साथियों, कुछ कपड़े और लत्ते देकर के विदा कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को। सुदामा बार बार पीछे की तरफ देखते, लेकिन हंस पड़ते श्री कृष्ण सुदामा की तरफ। साथियों, देखा कि मेरा कैसा यार है, इतना गरीब होने के बाद भी एक पैसे का जिक्र मुझसे नहीं किया। साथियों, इंसान को अपने स्वाभिमान को कभी गिराना नहीं चाहिए। एक एक बोल इस रागनी के अंदर आपको सुनने के लिए मिलेगा, किस तरह की बात श्री कृष्ण भगवान अपने यार सुदामा के लिए सोचते हैं, किस तरह से क्या बताएं। कुछ पार बसा जिस नर पे आफत पड़े, सब आदर घट जाए। तेरे जैसा यार जगत में ओ तेरे जैसा यार जगत में मन टोहे से भी पाया ना। ए धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे
दोहाई लिखी कवि ने बताया कि तेरे जैसा यार जगत में मैंने टोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। रे लोगो, गरीबी में इंसान की रूह बिगड़ जाया करती है, लेकिन सुदामा ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे कुछ दान में दे दे श्री कृष्ण। इंसान को अभिमान तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने सम्मान और स्वाभिमान को कभी खोना नहीं चाहिए। लोगों, नंबर 1 के अंदर क्या बताया, क्या लिखा बोला? टोटे खोटे जबर घने में कौन सी बात सही को ना, दानों तक मोहताज सुदामा तन मारी बात सही को ना। सब तरिया मन टोह गए देखा अपनी आल दई को ना। जितने दिन रहा मेरे धोरे मारी बात सही को ना। सब ढाला की कथा कही, सब ढाला की कथा कही, पर घर का हाल बताया। क्योंकि 150 किलोमीटर पे पानी और 200 पे पानी बदल जाती है। सबकी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाथ उठा करके एक बार बता दे मुझे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दूसरी कली में ये कहने लगे श्री कृष्ण भगवान के सुदामा, तेने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन रात मेरे सपने में तेरी पत्नी यानी कि मेरी भाभी मिश्रानी सुशीला आई थी और उसने आकर के मुझे सारा हवाला बता दिया। साथियों, दूसरी कली में क्या कहने लगे भला? सपने में मन तेरे से, सपने में मन तेरे से मिश्रानी लड़ती देख लई। भूख प्यास में तेरे बच्चों की आब उजड़ती देख लई। घर घर धक्के खाए तने तेरी हवा बिगड़ती देख लई। मेरे धोरे तू जब आया, जब तने दुनिया हटती देख लई। टोटे में बेबस हो गया, टोटे में बेबस हो गया, पर तीन ईमान डिगाया ना। तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। क्या बात है? घर दूर बताए यार कहूँ किस डाल तने, ए तमड़ी तलक दही को न्यान्य बात से दिया डाल तने। अरे सुदामा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू यहाँ से बाहर निकलते के साथ मुझे गाड़ी देनी शुरू करेगा। तीनों लोगों का नाथ बना फिरता है, द्वारका का राजा बना फिरता है, लेकिन मुझे कपड़े और लत्ते दे करके विदा कर दिया। साथियों, तीसरी कली में एक एक बोल कवि ने मोती की तरह लिखा।
मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैनो नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया न्यू 100 गाल सुनावेगा। कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार ओ मेरे यार ओ मेरे यार मेरे जैसा तन यार न ढूंढे पावेगा। तन के बेरा तेरे प्यार में बहके, मन दूध तलक भी खाया ना, तेरे जैसा यार जगत में कोई से भी पाया ना। अन्य सुदामा टोटे में भी, अन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में। तीन कलियों पे किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली आपके बीच में सुनाई जा रही है, इस चौथी कली के अंदर कवि ने पूरी रागनी का तोड़ किया है। इस नंबर 4 के अंदर साथियों बताया कि सुदामा को तो विदा कर दिया श्री कृष्ण ने, और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुला लिया। विश्वकर्मा ऐसे देवता थे जो देवताओं के लिए महल तैयार किया करते थे। विश्वकर्मा को बुला करके यह कह दिया, ए विश्वकर्मा, मेरा यार सुदामा 2 लोगों का राजा हो चुका है, उसके लिए ऐसा महल बना दे जिसको देख करके दुनिया दंग रह जाए। साथियों विश्वकर्मा भगवान को भेज दिया और मन मन में सुदामा को यह कहते हैं, अरे सुदामा तू कहता था कि मेरा यार बड़ा फिरता है, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जाकर के एक बार अपने विद्रव देश पहुंच, एक बार मेरे मित्र अपने विद्रव देश में जाकर के देखना कि श्री कृष्ण ने यारी निभाई है या नहीं निभाई। साथियों अंतिम और चौथी कली में कवि ने बिल्कुल कील मार दी है। विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, विद्रव देश पहुंच मेरे मिंतर, तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कणी मणि से माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल बना